Dear traders, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IRCTC कंपनी के बारे में। आप सब इस कंपनी के नाम से फेमिलियर तो होंगे ही, क्योंकि आप सब में से कभी ना कभी एक ना एक बार ज़रूर ट्रेन से ट्रैवल तो किया ही होगा। बाकी अगर हम इसके बिजनेस की बात करें कि ये किस किस चीज़ों में डील करती है, तो फर्स्ट वन इज केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंड इनका जो नया है वो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। जो हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे आपको जो बॉटल्स वहाँ पे मिलते हैं पानी के, वो उसके बिजनेस में ये है। एंड ये सिर्फ अपने ही ये ट्रेन में ही सिर्फ आपको मिलेंगे, ये बाहर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दुकानों में आपके जो ये रेल नीर के नाम से है, ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए एक बार अगर हम इसके बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि सेल्स की अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि 2018 में इनका कितना करोड़ का बिजनेस हुआ था। 1466 करोड़ का इन्होंने सेल्स जनरेट किया था। एंड देन मार्च में फिर से इंक्रीमेंट हुआ था, एंड मार्च 19 में, एंड देन मार्च 20 में आप देखेंगे बढ़ोतरी हुई थी। अभी 2021 का भी फाइनल इनका रिजल्ट आया नहीं है, तो आपको यहाँ पे नंबर्स कम देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि साल दर साल इनके नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, डिस्पाइट ऑफ कि मार्च 20 में जो इनका हमारे कोविड का जो फॉल हुआ था, उसके बावजूद भी कंपनी ने अभी ठीक करके दिखाया है। बाकी अभी जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे एक बार हम कंसोलिडेटेड वाला हम फिर देखेंगे कि 2021 में फिर इनका क्या नेट प्रॉफिट एंड फाइनल सेल्स का जो नंबर्स है वो क्या निकल के आता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली फिगर्स आप देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इस 5 साल में आप देखेंगे कि इनका जो सेल्स ग्रोथ था वो ठीक हुआ है। पिछले 5 साल में ये 16% का इनका जो सेल्स हुआ था वो, एंड देन अभी 1 साल में आप देखेंगे तो 21%। 3 साल के बीच में आप देखेंगे कि 3 साल में थोड़ी सी डिप जरूर आई थी, बट हम जैसा कहते हैं कि 15 से 20 अच्छा होता है एंड 20 अबव 20 बहुत अच्छा होता है। तो आप देखेंगे कि 5 साल में इनका जो था वो अबव 15 था, बट थर्ड ईयर में इनका थोड़ा सा डिप आया, एंड देन अभी 1 साल में 20 से अबव है। दैट मीन्स इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो आप यहाँ पे भी वो नंबर देखेंगे जो पॉजिटिविटी दिखा रही है कि ये कंपनी साल दर साल अच्छा परफॉर्म करती जा रही है ये कंपनी। एंड देन आप जब 1 साल के फिगर्स पे आप नंबर डालोगे परसेंटेज पे, तो आपको पिछले 5 साल एंड अभी के 1 साल में आपको बहुत ज्यादा नंबर का ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीजें इंडिकेट करती है इस कंपनी में। अगर हम एक बार शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि अभी प्रमोटर्स के पास जो दिसंबर 20 में प्रमोटर्स के पास 67% की होल्डिंग्स थी, एंड उसके पहले अगर आप मार्च से कंपेयर करोगे तो मार्च में इससे ज्यादा थे उनके पास। तो अभी जो इन्होंने माल जो बेचे हैं वो FII ने एंड DII ने दोनों ने खरीदे, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्च 20 में DII एंड FII के पास नंबर्स कम थे, होल्डिंग्स कम थे, बट अभी इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, जहां की प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बेची है। बाकी पब्लिक के पास और भी ज्यादा होल्डिंग्स आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स फ्लक्चुएट आपको दिखे हैं, और एक पॉजिटिव चीज दिखी है कि FII एंड DII भी इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज दिखा रही है हमें। हमने होल्डिंग्स पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। अब अगर हम प्लेज की बात करें तो आप देखेंगे प्लेज 0% है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। इस कंपनी के पास कोई भी प्लेज नहीं है। अब अगर हम इसके रिटर्न्स पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछले 3 साल और 2 साल यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं दिख रहे, क्योंकि ये 2019 में ये कंपनी जो थी वो लिस्ट हुई थी मार्केट में, तो इस वजह से यहाँ पे नंबर्स नहीं है। अगर हम वहीं 1 साल की बात करें तो जैसे ही कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 अक्टूबर में, उसके जस्ट बाद आफ्टर 4 to 5 मंथ्स के बाद आप देखोगे कि जो मार्च में जो कोविड का फॉल आया था 2020 में, उसके बावजूद भी इसने 1 साल में 38% रिटर्न दिया, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम 6 मंथ में भी देखें तो 6 मंथ में भी अच्छा है, 3 महीने में भी सही है, क्योंकि उस टाइम पे तो जबकि जो ट्रेन की फैसिलिटीज थी वो रोक दी गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने 1 साल में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। अगर हम वही 1 महीने एंड 1 वीक की बात करें
तो अभी के टाइम पे इसमें एक करेक्शन आया हुआ है, जिस वजह से आपको ये नंबर्स आपको नेगेटिव में दिख रहे हैं, और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज हो जाती है कि हम यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इफ वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट। तो उस हिसाब से हम एक बार फिर चार्ट पे देखेंगे कि क्या चीजें हैं और कहाँ पे अभी क्या है इनके लेवल्स एंड टारगेट्स। अगर हम वहीं इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे ईपीएस जो है इसका 14 है, ऑलमोस्ट 15 है, बट यहाँ पे आप आईआरसीटीसी की बात कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी ऐसा नहीं है कि आज ट्रेन चल रही है कल ट्रेनें बंद हो जाएंगी या फिर इनके सर्विस बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएंगे और फिर हमें रेल के बजाय हमें कुछ और चीज़ों से ट्रैवल करना, ऐसा है नहीं। तो ट्रेन तो हमेशा रहेगी, तो आपको ईपीएस फिर आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। और अगर हम इसके प्रमोटर्स की जब हम बात कर रहे थे तो इसके जो प्रमोटर्स है वो है भी तो गवर्नमेंट, तो आप सोच सकते हैं ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो उस हिसाब से इनमें जो ग्रोथ है वो आपको आगे आने वाले समय में दिख भी सकता है। अगर हम वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी अभी 39 है और जो स्टॉक पी है वो है 116। हम समझ सकते हैं कि इसका जो इंडस्ट्री पी है, इनका जो स्टॉक पी है वो काफी ज्यादा भाव में आपको मिल रहा है, बट आप खुद सोचिए आईआरसीटीसी है, इसका आपको नीचे मिल भी नहीं सकता क्योंकि ये एक मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी नंबर्स नीचे देखने को आपको जो स्टॉक पी है वो नीचे आ सकता है। बट हाँ, अगर इन फ्यूचर अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है अगर कुछ चीजें खराब होती है और उस टाइम पे अगर जो ट्रेन की फैसिलिटीज है उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है तो उस वजह से आपको पी थोड़े नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो आप तब तक के लिए चाहें तो आप वेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वहीं डिलीवरेबल्स की बात करें तो 17% जो लोग हैं इसको आज के दिन अपने डीमेट अकाउंट में लेके जा चुके हैं। तो आप अपने हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाइए। तो एक बार हम फाइनली चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि क्या है इसके लेवल्स एंड टारगेट्स एंड क्या करना चाहिए आपको आगे के लिए। तो जैसा कि हम देख रहे थे ये कंपनी जो है 2019 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था एंड ये कंपनी लिस्ट हुई थी उसी टाइम। तो कुछ टाइम के बाद ही 2019 अक्टूबर के जस्ट बाद ही मार्च में कोविड का जो फॉल डाउन आया था वो इस लेवल पे पहुंच गया था 774। ये जब लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की तो ऑलमोस्ट आई थिंक 600 और 700 के बिटवीन हुई थी, इसकी प्राइस बैंड जो था वहां पे इसका लिस्टिंग हुआ था। एंड देन ये जो शेयर है ये बहुत अच्छा एक बुल रन दिखाया था एंड जिन्होंने भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया था या उस टाइम पे जिसने भी इन्वेस्टमेंट करी थी इस शेयर में उसके बाद उनको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना था क्योंकि वहां से सीधा सीधा ये 2000 के प्राइस तक पहुंचा था। उसके बाद ये जो अभी फॉल डाउन हुआ मार्च में ये प्राइस पहुंच गया 774 जैसा कि हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो इसमें साइडवे जो एक आप कह सकते हैं कि अपमूव सबको देखने को मिला, उसके बाद ये शेयर 2100 के लेवल पे पहुंच गया। देन उसके बाद आप देखेंगे ये 3-4 हफ्ते से इसमें एक करेक्शन का फेज चला जा रहा है एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये शेयर थोड़ा सा बेयरिश मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी इसने अपने 20 वीक ईएमए को ब्रेक नहीं किया, 20 वीक ईएमए के ऊपर ही है। और वैसे भी ये जो शेयर है ये अपने वीकली ईएमए जो 20 वीक ईएमए है उसके ऊपर ही चलता है। ये शेयर ये नीचे नहीं ब्रेक करता है डिस्पाइट सिर्फ मार्च में जो इसने एक बार ब्रेक किया था, बट उसके बाद अच्छा खासा इसमें अपमूव हमें देखने को मिला है। तो चलिए इसी चीज को एक बार हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जहां पे आपको चीजें क्लियर होगी। जैसे कि एमएससीडी का जो क्रॉसओवर है यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है अभी क्लियरली, हम एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे जहां हर एक चार्ट 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अपने रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये शेयर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां तक जब शेयर पहुंचा था 2100 के प्राइस पे उसके बाद ये एक अपने बियरिश मोड में आपको नजर आ रहा है ये शेयर। उसके बाद इसने अपने 20 डे ईएमए है जहां पे इसने अपने 3-4 दिन इनका कंसोलिडेशन चला, उसके बाद ये फिर से अपने जो 50 डे ईएमए है उसको ब्रेक किया, दैट मीन्स येलो लाइन अभी ये अपने 50 डे के आसपास यहाँ पे टहलता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये अभी अगर ये ब्रेक करता है ऊपर को तो ये बुलिश मोड में जाएगा एंड देन ये अपने जो प्रीवियस हाई था जो 2100 का हम जो बात कर रहे हैं वहां पे ये पहुंच ही जाएगा। तो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे भी करते हो 1730 के प्राइस पे तब भी आपको एक अच्छा खासा इसमें आपको प्रॉफिट बना के देगा। अदरवाइज अगर ये शेयर और नीचे अगर आता हुआ दिखेगा आपको तो ये 1700 इसका सबसे बेस्ट लेवल होगा अभी के लिए। तो आप चाहें तो 1700 तक के लिए वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम वही एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी
अब ना तब ये जरूर है कि ये एक बार क्रॉसओवर देगा ऊपर के लिए, तो आप उस दिन का आप वेट करें एंड उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। आप वॉल्यूम पे भी नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो कैंडल्स है वो ग्रीन में बनना स्टार्ट हो चुका है। चलिए, ये तो हमने ईएमए के बेसिस पे इसके लेवल्स एंड टारगेट्स देखे हैं। एक बार हम पिवट पॉइंट के बेसिस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जो इसका पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 1691 का पहला सपोर्ट है, दूसरा 1656 एंड थर्ड वन इज 1632। तो जो अगर वो अपने 1700 को ब्रेक करता है तो वो और नीचे आता हुआ आपको शेयर दिखेगा। तो ये सारे नंबर्स आप अपने दिमाग में रखें। अगर हम वही रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी जब ये 1730 के ऊपर है एंड जैसे ही अपने रेड लाइन, दैट मीन्स जो हमने डिस्कस किया 20 डे ईएमए को अगर ब्रेक करता है तो ये ऊपर को जाएगा। साथ साथ आपको नंबर्स ये सारे दिखेंगे। रेजिस्टेंस जो फर्स्ट है वो है 1750, सेकेंड वन इज 1774 एंड थर्ड वन इज 1809। तो ये सारे नंबर्स आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। तो आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम एक बार एनालिस्ट की भी राय मान ले तो आप देखेंगे कि 100% एनालिस्ट का कहना है कि यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एंड फाइनली आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कनेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं एंड अगर कुछ बुरा लगा है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। चलिए, आपसे मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।